शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव। नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं है, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी
अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल ये है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए इसमें जो 2 लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। महाराज, अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है, तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो देना, हमें दूसरे के हिस्से का। और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा था। कौन से देवता हैं? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है,
आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है, हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी, बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला 2 तोला 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा। और आज आते 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 समय बदल गया, हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया, तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं। समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। पर कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने और मेरी शादी में कम करा, हृदय नहीं ना ना ना। माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था। पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को देखकर बहुत करवद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्लाकर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगे नहीं तो छोरा की दृष्टि में तुरंत हम दूसरी जगह जाकर क्या कहें। यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है,
बेटे अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओं को जब दर्शन के लिए, माँ नहीं मानती, हमें तो जाना है कुबेरेश्वर धाम, हमें तो जाना है, जिद पकड़ लेती हैं, लेकर आती हैं, और माँ उनसे कहती है ला रे दे दे 50 रुपये दे दे, तो छोरा हूं फिर माँ धीरे 50 आखिरी में माँ का जब अपमान होते हुए बार बार देखते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर कह देते हैं मत मांग, जाओ। बाबा कुबेरेश्वर भंडारी है, देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना। यहाँ तो जिसका पाँव आ गया, जो इस गेट से अंदर प्रवेश कर गया, कंकर के संकर से मिल गया, और जो दिल में लेकर आया है बाबा 3 महीने में तो वापिस बुला ही लेता है। यहाँ देना और लेना मूल नहीं है। यहाँ का बहुत विचित्र भाव है साहब, बहुत विचित्र भाव। इस कुबेरेश्वर धाम से अगर कोई चप्पल भी बदल कर ले जाता है ना, तो वो चप्पल भी हिला के रख देती है, उसको रुला रुला देती है। यहाँ का तो इतना प्रमाण देखा है, सत्यता की बात बता रहे हैं आप लोग, उसको हंसी में लो चाहे व्यंग में लो। एक जरा सा किसी का सामान भी अगर यहाँ से चला जाता है, व्यक्ति ले गया, मन का धन कर लिया उसने, ले गया, कोई सामान ले गया, मान लो कोई तुम्हारी वस्तु ले गया, रह नहीं पाता, रोएगा, या तो फिर शरीर का कोई अंग अपने आप टूट जाता है, फिसल गया, गाड़ी से गिर गया, टूट गया, लगा जितने का सामान लेकर गया है उतना तुझे वहां लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लगा देगा। इस भूमि का प्रमाण देखा, इस भूमि का। तो मन का धन कर सकते हो, पर इस भूमि के प्रमाण को फिर निवेदन करूंगा, हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है तो जितने आप लोग आए हो ना, सब एक दूसरे का नंबर भले फोन लगा कर पूछ लेना, क्यों 3 महीने में तू जा रही है क्या, तो कह दे कि हाँ मेरी तैयारी है जाने की। बाबा कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापस आने की। सबकी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चलो, देखे तो सही आखिर में कहां नौटंकी चल रही है। लोगों के शब्द होते हैं, नौटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चलिए। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर आ रहा। आप जिस भाव से आए हो, इसीलिए कह रहा हूं, गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापिस आना है। अगर 10 लोग आए हो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापिस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें से 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहां इस भूमि का प्रताप है, आना और भाव लेकर आओ। यहां कुछ नहीं, जो ये 21-21 हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे के, उनके भोजन बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। आज तो कुछ और बन गया होगा, शायद कड़ी बन गई होगी, कड़ी चावल रोटी जो बन गया सादे भाव में। आज किसी भगत ने कह दिया, गुरुजी रोटी बनाने में बहुत देरी होती है, बेचारी माताएं इकट्ठी होती हैं, सब बनाती हैं। तो एक भगत ने मशीन आज बोल दी है रोटी बनाना की, 4-5 दिन में आ जाएगी। बाबा की कृपा, बड़ी बड़ी करुणा बाबा ने कर दी। अब अगली बार से तुमको बेलना नहीं पड़ेगी री बहू, ध्यान रखना। अब नहीं बेलना पड़ेगी, अब तो मशीन में बन के बाहर। अब तो तुम खूब निपटा जो जोरदार है। तो क्या सोचना उसमें, कृपा बाबा की, बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया,
सूर्य नारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्य नारायण भगवान ने, समझाया पर नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ूं, घर नहीं छोड़ूं, ये नहीं छोड़ूं, वो नहीं छोड़ूं। मत छोड़, एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तब कहीं जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा? नहीं, तुम तो लिख देना वसीयत में, मेरा फ्रिज मेरे छाती पे बांधो, मेरे कमरे का एसी शमशान में लगाओ, मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर भेजो, जब मैं ऊपर कपड़े कैसे धोऊंगा, लिख के जाओ। और मरते मरते पत्नी से भी कह दो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चल रही कि नहीं चल रही, तुझे लेके जाऊंगा। जरा कर। एक पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी मर गई, दोनों का नाम एक जैसा था। जो मरी वो लीला, जिसकी नौकरी लगी वो भी लीला। नौकरी लगी वो दिल्ली पहुंच गई और जो मरी वो शमशान पहुंच गई। इसका पति अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली जो लीला थी उसने अपने पति को फोन मिलाया था, वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला, इसको लग गया भेरू को। किसको? जो लीला का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली मैं लीला बोल रही हूं, आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। वो भेरू चक्कर खा के गिर गया। बताओ, उसको लोगों ने पानी का छींटा देके उठाया, हो क्या गया, अरे उठ, क्या हुआ? पत्नी का फोन आया था, क्या कह रही थी? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में रिश्तेदार बोले अरे वो तो मर गई, फोन थोड़ी ना ले गई, किसी ने दूसरे ने लगा दिया, वो तो दूसरे की लीला का फोन इसके पास पहुंच। अब सोचो, वो कह दे कि मैं तो जम्मू न तो यहाँ कौन सा छाती बांध कर जाना। भगवान सूर्य देवता ने शनि महाराज को समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को ही तैयार है, मैं काहे को मानूं? नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करे, हाँ, नहीं तो लिख जाए इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, अच्छा कहीं का सूरमा कह दे, इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे मां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते। वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे, वहां भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में, वहां नहीं छोड़ी। वो तो अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इनंग मुर्दा जलता देखो ना, इधर चाउमीन खा, जोरदार जोरदार। और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा चटका। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी, तो इनका बस चले गई वह, क्या बस चले। शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया, सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहा है। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आते हैं।
सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख है। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनि देव को जाकर समझाया। इतने में तो शनि देव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनि देव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनि देव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते? शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है, तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनि देव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते। हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना, पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनि देव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हो ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे नहीं, गप्पे लगा रहा हो, दोस्तों के साथ बैठ के खूब ठिठोली कर रहा हो, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो उसका तिरछा नेत्र और कत्थई और नीले कलर की एक बार, और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के, यूं अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुके। शनि महाराज ने कहा, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले, ए शनि, फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले, नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, तो किसी ने कहा, गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे, अकेले थोड़ी ना बैठे थे। शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था, लटके, अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा, इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था, यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बापड़ा खोले ही नहीं आंख, ओंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा, गई क्या? शनि महाराज बोले, अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। शिव जी बोले, नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोला ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माताजी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी।
उसकी सहेली ने कहा, कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई और जो भगवान के मंदिर में पहुंची, पहुंच के वापिस बाहर आ गई। क्यों? तू तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई? कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या? उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे। तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक यही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा, मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दंड अधिकारी बना। पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की जड़। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती। किस्मत अच्छी है तो भगवान नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती। जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी। नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी।